शॉर्ट में माइटोसिस डिवीज़न को समझा रहे हैं। इससे पहले हम डीपली स्टडी कर चुके हैं, तो आप पहले की वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो माइटोसिस में याद रखना है सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, जिसमें पुराना मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज में दो फेज होती हैं, अर्ली फेज और लेट प्रोफेज। अर्ली फेज में क्या होता है? अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, ये सब डिसअपीयरिंग होना स्टार्ट होते हैं और लेट प्रोफेज में कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर और क्रोमेटिन में कोलाइडेशन होता है। स्पिंडल फाइबर बनते हैं और क्रोमेटिन में कोलाइडेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है, थिकनेस होती है और साइज डिक्रीज्ड होता है, जिससे क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है। और जब अर्ली और लेट प्रोफेज कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद मेटाफेज आती है और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये शेल प्लेट के इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। याद रखिएगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सेल्स के इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। जो स्मॉल साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर की ओर और जो लार्ज होते हैं वो पेरिफेरी की ओर अरेंज होते हैं। अब जब मेटाफेज कंप्लीट होती है तब एनाफेज आती है और एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। याद रखना है, मेटाफेज में इक्वेटर प्लेट पर अरेंज होते हैं और एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं, जिससे यहाँ पर शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। अंडरस्टैंड? शेप ऑफ, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की शेप है वो बेस्ट स्टडी होती है। कौन कौन सी? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम जिनकी शेप जो वी शेप होते हैं, जे शेप होते हैं, एल शेप होते हैं और आई शेप होते हैं। तो एनाफेज बेस्ट स्टेज मानी जाती है क्रोमोसोम की शेप के लिए। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेटाफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है? जो इक्वेटर पर क्रोमोसोम जाते हैं ये अपने चारों ओर स्पिंडल फाइबर यहाँ पर डिसअपीयर होने लगते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ पर? टीलोम की तरफ मूव करते हैं और ये चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? बनाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगती है, न्यूक्लियस दोबारा से बनने लगता है, जो कि अर्ली प्रोफेज में डिसअपीयर हो रहे थे, वो सब का सब टीलोफेज में कंप्लीटली सेल डिवाइडेड हो जाती है, कंप्लीटली न्यूक्लियस डिवाइडेड हो जाता है।